सभी को नमः शिवाय। मेरा नाम एस्ट्रोलॉजर अभिषेक है और आज मैं सावन के महीने में शुक्रदेव के 3 महा उपाय की चर्चा करने आया हूँ। वो 3 महा उपाय जिसको इस माह में करने पर आपको हर एक प्रकार का सुख व समृद्धि आपके जीवन में प्राप्त हो जाएगी। अब वो 3 महा उपाय कौन से हैं, देखिए, जानने का प्रयास करिए कि हमें सर्वप्रथम अपनी जन्म पत्रिका में शुक्र के बल को, उनकी ऊर्जा को बढ़ाना है। यदि हमने ये ऊर्जा को बढ़ाया सात्विकता से, सत्य का पालन करते हुए और धैर्य साधना के साथ, धैर्य साधना का अर्थ यहाँ हुआ कि जो भी नाम जप या साधना या पूजा पाठ आप करेंगे उसमें धैर्य रखना होगा। उसमें ये गति नहीं होनी चाहिए कि 2 मिनट बचे हैं, मैं पूजा करते हुए क्यों ना जाऊं। नहीं, यदि आप किसी का पूजन करते हैं, किसी को प्रणाम करते हैं, किसी भी देवी देवता को जिसको आप मानते हैं, उन्हें आप पूर्ण समय दीजिए, स्थिरता के साथ समय दीजिए, तभी वहाँ आनंद आएगा। ठीक है, किसको आनंद आएगा? शुक्रदेव को आपके ऊपर कृपा करने का आनंद आएगा। अब हम प्रारंभ करते हैं शुक्रदेव के वो 3 उपाय की चर्चा। 3 उपाय कौन से? श्वेत कमल को यदि आप किसी नर्मदेश्वर शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो जन्म पत्रिका में शुक्र की स्थिति कितनी भी खराब क्यों ना हो, वह आपके ऊपर कृपा करेंगे और आपको अच्छा परिणाम व वरदान प्राप्त करवाएंगे। ठीक है, वरदान देंगे। क्या वरदान देंगे? सुख समृद्धि का वरदान देंगे, इच्छा पूर्ति का वरदान देंगे। दूसरा जो महा उपाय है वो है कि आपको स्फटिक के शिवलिंग पर 6 मुखी रुद्राक्ष की एक सार बनी हुई जो माला है सुंदर से, वह अर्पित करना और उस शिवलिंग का पूर्णतः पूजन करके, प्रणाम करके, वहाँ पर ब्राह्मण की, कैसे ब्राह्मण की? जो ब्राह्मण आपके दिए हुए जो वस्त्र हैं, श्वेत जो वस्त्र हैं आपके दिए हुए, उन श्वेत वस्त्रों को स्वीकार करके आपका पूजन करवा दे, रुद्राभिषेक करवा दे उसी स्फटिक के शिवलिंग पर, और फिर आप वही माला शिवलिंग पर अर्पित करें तो भी शुक्रदेव बहुत प्रसन्न होंगे। तीसरा महा उपाय जो है वो है श्वेत गौ माता की सेवा करना। देसी जो गायें होती है ना, सफ़ेद रंग की, उनकी सेवा करना। इस महीने में अब जितने भी शुक्रवार और सोमवार आ रहे हैं, आपको ये कार्य करना है। किसी भी एक दिन भी आपने यह कार्य कर लिया तो अगले सावन तक शुक्रदेव की महाकृपा, महान शुक्रदेव की महाकृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। अब यहाँ चर्चा का विषय यह भी बनेगा कि मेरी जन्म पत्रिका में तो शुक्र की स्थिति बहुत खराब है, शुक्र नीच के हैं, तो क्या मुझे उन्हें प्रसन्न करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। डजंट मैटर कि आपकी कुंडली में शुक्र खराब हैं या अच्छे हैं, यहाँ हमें शुक्रदेव का आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि शिव पूजन से ही शुक्रदेव प्रसन्न होंगे। ठीक है, और पत्रिका में शुक्रदेव कहाँ हैं, किस स्थिति में है, यह आप लोग मुझे बताएं, ताकि और भी कोई अच्छा सटीक उपाय हो तो मैं आपको बता सकूं। ये शुक्रदेव के 3 महा उपाय की आज हमने फटाफट चर्चा की है, और आगे हम दूसरे ग्रहों को लेकर के, उनके उपाय को लेकर के चर्चा करते रहेंगे, क्योंकि शुक्र ही है जो आपको भोग देगा, विलास देगा। और शुक्रदेव प्रसन्न कैसे होते हैं मैं बता देता हूँ। शुक्रदेव उस एक व्यक्ति पर बहुत कृपा करते हैं जिसके अंदर सौम्यता हो, धैर्य हो, लालच ना हो, छल कपट ना हो। यदि आपने छल कपट करके कोई भी ऐसी विशेष वस्तु को प्राप्त कर लिया जो बहुत लग्जरी है, महंगी है, दिखावट वाली वस्तु है, तो शुक्र आपके ऊपर कृपा करना छोड़ देंगे और उस वस्तु विशेष की जो जीवन होगा, जो लाइफ होगी, वहीं तक आप उसका भोग कर पाएंगे। उसको भोगने के लिए भी जो आवश्यक धन की आवश्यकता होगी, जो समय की भी, यदि यहाँ तक देखा जाए कि कोई बहुत बड़ी गाड़ी आपने ली और उसको चलाने का समय तक भी आप पे ना हो, ये भी जो द्वेष है, ये शुक्रदेव आपके ऊपर बना देते हैं कि आपके पास वस्तुएं तो विशेष तो हैं, पर आप उसका भोग नहीं ले पाओगे क्योंकि आपने शुक्र को रुष्ट किया। तो ईमानदारी, सत्यता का पालन आपको करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, नमः शिवाय टू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।